तो भाई कल के दिन पाकिस्तान और बांग्लादेश के मैच के बाद ये फाइनल हो गया है कि एशिया कप 2025 के अंदर एक बार फिर से तीसरी बार हम कह सकते हैं भारत और पाकिस्तान आमने सामने होंगे। और भाई इस बार मुकाबला कोई एवं नहीं होने वाला है, क्योंकि ये मुकाबला होगा फाइनल का, एशिया कप 2025 का फाइनल का। जो भी ये मुकाबला जीतेगा वो बनेगा एशिया का शहंशाह। कहने को तो मैं कह रहा हूं कि जो भी ये मुकाबला जीतेगा, लेकिन भाई हम सब जानते हैं कि भारत ही इस मुकाबले को जीतकर एक बार फिर से पाकिस्तान को बताएगा कि आखिर उसके बाप का भी बाप कौन है। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं, नाम है शहंशाह। वैसे जो भी ये वीडियो देख रहा है, किस किस को लगता है कि नहीं भाई इस फाइनल के मुकाबले में अड़चने भी आ सकती हैं, इतना आसान भी ये फाइनल भारत के नहीं होने वाला है। क्योंकि अभी तक जितने भी मैचेस एशिया कप 2025 के अंदर भारत ने खेले हैं, सभी मैचेस में इंडिया के ओपनर्स जो हैं चले ही चले हैं। दोनों ओपनर्स में से एक ओपनर तो चला ही चला है। अभिषेक शर्मा ने तो लगभग हर मैच में हमें एक अच्छी शुरुआत दी है। और हमारा जो मिडिल ऑर्डर है, खासकर संजू सैमसन की बात करें, मिडिल ऑर्डर में खासकर दुबे की बात करें, तो ये लोग उतना अच्छा भी परफॉर्म नहीं कर पाए हैं। बाकी मिडिल ऑर्डर बैट्समैनों को भी उतना खेलने का मौका नहीं मिला है। तो अगर भाई फाइनल में गलती से हमारे ओपनर्स कुछ खास नहीं कर पाते हैं या फिर अच्छी ओपनिंग देने से चूक जाते हैं, तो शायद उस मुकाबले में कुछ ऊपर नीचे भी हो सकता है। लेकिन फिर भी उम्मीद है जो भी होगा बढ़िया ही होगा। बाकी जैसा कि मैंने तुमको कल की वीडियो में बताया था, अगर तुम इस बात से चिंतित हो कि भाई यार एशिया कप 2025 के मैचेस देख नहीं पा रहे हैं, यार सोनी लिव का 399 का महंगा सब्सक्रिप्शन है, उसको खरीदने की औकात नहीं है, इतने पैसे खर्च नहीं करने हैं सिर्फ एशिया कप के मैचेस देखने के लिए, तो मैंने कहा था ना भाई बहुत ही सिंपल सॉल्यूशन है। सीधे जाना है प्ले स्टोर पर, वहां से ओटीटी प्ले का ऐप डाउनलोड करना है, वहां पर जाकर उसका सब्सक्रिप्शन लो। सिर्फ सोनी लिव का ही नहीं, सीधे 30 ओटीटी ऐप्स का सब्सक्रिप्शन मिलेगा 299 में। और उससे भी कमाल की बात ये बताई थी कि जैसे ही तुम मेरा प्रोमो कोड यूज कर लोगे OTTDR130, तो भाई 299 का जो सब्सक्रिप्शन है तुमको मात्र 149 में मिल जाएगा, जिसमें भाई सोनी लिव का सब्सक्रिप्शन होगा, जिसमें भाई Z5 का सब्सक्रिप्शन होगा, जिसमें भाई जियो हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन होगा। उसके अलावा 27 और फ्री में ओटीटी ऐप्स मिलेंगे, 500 लाइव चैनल्स मिलेंगे। तो एशिया कप के मैचेस के अलावा जियो हॉटस्टार पे जब मैचेस आएंगे, जो आगे की सीरीज आएंगी, चाहे सोनी लिव पर आए चाहे जियो हॉटस्टार पर आए, भाई सारे मैचेस तुमको मात्र 149 में एंजॉय करने को मिलेंगे। बेकार में 399 रुपए खर्च मत करो। और 299 का ओटीटी प्ले का सब्सक्रिप्शन लेने से पहले मेरा प्रोमो कोड यूज करोगे तो वही सब्सक्रिप्शन जो 299 का है 149 का मिलेगा। यानी 149 में 30 ओटीटी ऐप्स, 500 लाइव चैनल्स। तो जब मैचेस नहीं चल रहे होंगे, मैचेस का तो देखो पहले प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गया भाई। सारे जो मैचेस होते हैं या तो सोनी लिव पर होंगे या तो जियो हॉटस्टार पर होंगे, वो सारे तुमको सब्सक्रिप्शन मिल गए। उसके अलावा जब मैचेस नहीं चल रहे हैं तो 30 ओटीटी ऐप्स तो हैं ही, 500 लाइव चैनल्स तो हैं ही। तो वहां पर मूवीज देखो, वेब शोज देखो, चाहे वेब सीरीज देखो, जो देखना है देखो, मात्र 149 में। लेकिन 149 में सिर्फ मेरा प्रोमो कोड यूज करके मिलेगा OTTDR130। प्ले स्टोर पर ऐप ढूंढने में दिक्कत जो कि होगी नहीं, सीधे जाओ ओटीटी प्ले सर्च करो, मिल जाएगा। लेकिन अगर दिक्कत होती है तो लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में है, क्लिक करो, ऐप पे जाओगे, सब्सक्रिप्शन बाय करो, प्रोमो कोड यूज करो OTTDR130 और 149 में 30 ओटीटी ऐप्स, जिसमें सोनी लिव है, जियो हॉटस्टार है, Z5 है, और भी ऐप्स हैं, और 500 लाइव चैनल्स का आनंद लो। अब बात करें भाई कुछ और अपडेट्स की, तो भाई सबसे पहली अपडेट जो यहां पर है वो दिल तोड़ने वाली है, बहुत ही बुरे तरीके से दिल तोड़ने वाली है। क्योंकि वो अपडेट ये है कि विराट कोहली जो है, जी हां, विराट कोहली जो हैं वो शायद हमें कुछ ही हफ्तों के अंदर, एक आध हफ्तों की बात करें, मतलब 2 हफ्तों के अंदर मैक्सिमम ओडीआई से रिटायरमेंट लेते हुए देखने को मिल सकते हैं। जी हां, आपको सुन के थोड़ा सा झटका लगा होगा और अभी अभी थोड़ी सी वीडियो में लाइट ब्लिंक भी हुई होगी, क्योंकि भाई लाइट चली गई है, एसी जो है बंद हो गया है, थोड़ी सी गर्मी हो रही है। लेकिन कोई नहीं, वीडियो बनानी है तो बनाते रहेंगे। जैसा मैं कह रहा था कि भाई विराट कोहली जो हैं वो ओडीआई से रिटायरमेंट ले सकते हैं, क्योंकि कल के दिन खबर सामने आती है कि विराट कोहली जो हैं वो ओडीआई सीरीज जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होनी है उसको लेकर वो पूरे तरीके से श्योर नहीं है, वो पूरे तरीके से अभी कंफर्म नहीं है कि उनको ओडीआई में कंटिन्यू करना है या नहीं करना है। और अगले 2 हफ्तों के अंदर वो अपने ओडीआई फ्यूचर के बारे में सोचने वाले हैं। पता नहीं कोहली को क्या हो गया है, एक आध 2 महीने के लिए जब क्रिकेट से दूर जाते हैं, लंदन में जाके बसते हैं, पता नहीं अनुष्का जी के साथ क्या बात होती है। मैं अनुष्का को यहां पर कोई दोष नहीं दे रहा हूं, लेकिन पिछले कुछ वक्त से ये अच्छी बात है कि वो अध्यात्म की तरफ उनका जो रुख है थोड़ा सा बड़ा है, उनका इंटरेस्ट बड़ा है। लेकिन इतना भाई वो अध्यात्म में घुस गए हैं कि एक के बाद एक भाई क्रिकेट के अलग अलग फॉर्मेटों से संन्यास लेने में लगे हैं। या तो फिर भाई जब उन्होंने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट लिया, शायद वो उस वक्त रिटायर नहीं होना चाहते थे, लेकिन उनको जिस तरीके से मजबूर करा गया तो शायद बंदे के अंदर खुन्नस बढ़ गई है। ऐसे में वो ओडीआई क्रिकेट को भी छोड़ने का प्लान बना रहा है। वो कह रहा है कि भाई तुम मुझे क्रिकेट से
जाते हुए देखना चाहते थे ना, लो अब मैं क्रिकेट में आऊंगा ही नहीं। उम्मीद करते हैं ऐसा ना हो, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो भाई ये बहुत ही बुरा होगा। और बहुत ही बुरा से मेरा मतलब है बहुत ही बुरा। मैं कोहली से भी कहूंगा कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप सच में ओडीआई क्रिकेट को आने वाले वक्त में छोड़ देते हैं तो ये आप अपने क्रिकेट फैंस के साथ, उन फैंस के साथ जो सालों से आपको सपोर्ट कर रहे हैं, जो सालों से आपसे उम्मीद लगाए हुए हैं, उन सभी क्रिकेट फैंस को आप बहुत ही बुरे तरीके से निराश करने वाले हैं। जो भी आपका इस बारे में सोचना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। लेकिन भाई इससे भी जो अगली अपडेट है वो और ज्यादा शॉकिंग है, क्योंकि कल के दिन ये भी खबर सामने आती है कि ऐसा हो सकता है कि रोहित शर्मा हमको जल्द ही ओडीआई की कैप्टेंसी से भी हटते हुए देखने को मिल जाएं। जी हां, बीसीसीआई जो है पगला चुका है, सेलेक्टर्स जो है पगला चुके हैं, हेड कोच गौतम गंभीर जो हैं वो भी शायद पगला चुके हैं, क्योंकि भाई एक के बाद एक ये लोग कुछ ना कुछ ऐसा काम कर रहे हैं कि विराट और रोहित के पीछे ही पड़ गए हैं। ओडीआई से तो देखो विराट कोहली का लगभग मन बन गया है कि साला छोड़ के मैं क्रिकेट से दूर हो जाता हूं, मस्त भाई वहां लंदन में रहूंगा, राधा राधा नाम जपूंगा और जीवन में खुश रहूंगा। वहीं रोहित शर्मा के पीछे ये लोग कैप्टेंसी को लेकर पड़े हैं। एक वक्त पे उनकी फिटनेस को लेकर पीछे पड़े थे, लेकिन रोहित भैया ने कहा कि आओ साला फिटनेस की बात करते हो, फिट होकर दिखाता हूं। मस्त उन्होंने अपना योयो टेस्ट पास करा। हाल ही में अभिषेक नायर ने अपने इंस्टा अकाउंट पे एक फोटो भी शेयर करी थी, जहां वो रोहित शर्मा को ट्रेन करते हुए नजर आ रहे हैं, जहां उन्होंने क्लियरली मेंशन करा कि रोहित शर्मा ने अपना 10 किलो वजन घटा दिया है। कल के दिन रोहित शर्मा की एक और नई तस्वीर सामने आती है, जिसमें भाई साफ साफ अंतर नजर आ रहा है। और जो कमाल का ट्रांसफॉर्मेशन है रोहित शर्मा का, ये तो बता रहा है कि रोहित शर्मा तो भाई पूरी शिद्दत से ओडीआई क्रिकेट में कंटिन्यू करना चाहते हैं और 2027 ओडीआई वर्ल्ड कप में बवाल मचाने के लिए भी पूरे तरीके से तैयार हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा कि बीसीसीआई जो है, सेलेक्टर्स जो हैं, वो गिल को भाई कप्तान बनाने को देख रहे हैं। कहा जा रहा है कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की जो ओडीआई सीरीज होनी है, वहां ही गिल को भाई ओडीआई का नया कप्तान घोषित किया जा सकता है। अब पता नहीं चलती सीरीज में घोषित करेंगे अगर रोहित शर्मा कुछ खास नहीं कर पाते हैं उस वजह से, या फिर कोई और रीजन देकर यहां पर गिल को नया कप्तान बनाया जाएगा। और मुझे लगता है कि अगर भाई गिल को कप्तान बना दिया तो रोहित शर्मा सिर्फ एज अ प्लेयर खेलें गिल की कैप्टेंसी में, ऐसा होगा तो नहीं। शायद रोहित शर्मा कहेंगे भाई तुम्हें कप्तानी चाहिए ना, ले लो कप्तानी, मैं ओडीआई क्रिकेट छोड़कर क्रिकेट को पूरे तरीके से अलविदा कह रहा हूं। क्या तुम्हें लगता है कि बीसीसीआई को रोहित शर्मा के साथ ऐसा करना चाहिए, यूं ही गिल को कप्तान बना देना चाहिए? कम से कम भाई रोहित शर्मा को टेस्ट तो कर लो, कम से कम उसे कुछ गलती तो करने दो। बंदा आईसीसी रैंकिंग में ओडीआई के अंदर नंबर 2 पोजीशन पे बना हुआ है। कप्तानी में हाल ही में चैंपियंस ट्रॉफी जितवा कर आया है ओडीआई फॉर्मेट में, उससे पहले टी20 वर्ल्ड कप जितवा कर आया है। तो उसने कुछ जब गलती नहीं करी है, बेकार में भाई काहे डंडा लेकर उसके पीछे पड़े हो? खैर तुम इस बारे में क्या सोचते हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इससे आगे चलें तो कल के दिन वेस्टइंडीज सीरीज के लिए इंडिया के स्क्वाड का अनाउंसमेंट होता है। कुछ बड़े चेंजेस यहां पर देखने को मिलते हैं। सबसे पहले स्क्वाड की बात करें, गिल कप्तान हैं, जायसवाल हैं, लोकेश राहुल हैं, पटिकल को मौका मिला है, करुण नायर को टीम से बाहर किया गया है, साई सुदर्शन यहां पर कंटिन्यू करते हुए दिखेंगे, नीतीश कुमार रेड्डी हैं, जडेजा हैं जो कि भाई वाइस कैप्टन बनाए गए हैं इस वेस्टइंडीज के खिलाफ होने वाली सीरीज के लिए। उसके अलावा वॉशिंगटन सुंदर हैं, ध्रुव जुरेल हैं, जगदीशन को सेकंड विकेट कीपर यहां पर रखा गया है क्योंकि ऋषभ पंत इंजरी के चलते इस स्क्वाड का हिस्सा नहीं है। उसके अलावा मोहम्मद सिराज हैं, प्रसिद्ध कृष्णा हैं, जसप्रीत बुमराह हैं, कुलदीप यादव हैं और अक्षर पटेल हैं। अगरकर ने जो कल के दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करी उसमें करुण नायर को लेकर कहा कि हमने करुण नायर से और ज्यादा एक्सपेक्ट करा था, सिर्फ एक इनिंग काफी नहीं है उनकी कुछ भी प्रूफ करने के लिए। देवदत्त पडिक्कल उनसे ज्यादा हमको ऑफर कर सकते हैं। मैं बता दूं कि हाल ही में देवदत्त पडिक्कल ने जो ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ यूं ही अनऑफिशियल टेस्ट मैच हुआ था, वहां 150 रन की कमाल की पारी खेली थी और करुण नायर को बाहर करके, करुण नायर को टीम से बाहर का रास्ता दिखा के देवदत्त पडिक्कल को इंडिया के स्क्वाड का हिस्सा बनाया गया है। इसके अलावा भाई कल के दिन जैसे ही ये स्क्वाड सामने आया तो भाई एक नाम चारों तरफ सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रहा था, वो नाम था अभिमन्यु ईश्वरन का। बहुत से फैंस यहां पर सवाल कर रहे थे कि अभिमन्यु ईश्वरन ने आखिर गलत क्या किया है। पिछली काफी टेस्ट सीरीज से वो इंडिया के स्क्वाड का हिस्सा थे, लेकिन एक भी सीरीज में उनको प्लेइंग 11 में खेलने का मौका नहीं मिल रहा था। कुछ लोग भाई मिड सीरीज एज अ रिप्लेसमेंट आते थे, उनको प्लेइंग 11 में मौका मिल जाता था, लेकिन अभिमन्यु ईश्वरन सिर्फ स्क्वाड में बैठे बैठे बेंचेस गर्म करते रहते थे और बिना उनको मौका दिए सीधे भाई उनको स्क्वाड से बाहर कर दिया गया है। मैं बता दूं कि अभिमन्यु ईश्वरन इंडिया वर्सेस इंग्लैंड सीरीज का पार्ट थे, एक भी मैच में नहीं खिलाया। उससे पहले बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी का पार्ट थे, एक भी मैच नहीं खिलाया। और बात करें भाई इस बंदे के फर्स्ट क्लास
50 क्रिकेट के स्टैट्स की तो भाई लगभग 50 की एवरेज है। 7500 से ज्यादा रन जड़ चुके हैं, 30 अर्धशतक लगा चुके हैं, 25 शतक लगा चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सिर्फ स्क्वाड में जाते हैं, मौका मिलता नहीं है और अगली सीरीज से स्क्वाड से ही बाहर कर दिए जाते हैं। खैर अगरकर ने कल के दिन दुबई में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी वहां उन्होंने अभिमन्यु को सेलेक्ट ना करने के पीछे का रीजन देते हुए कहा कि नॉर्मली जब आप बाहर ट्रेवल करते हो तो 16 या 17 प्लेयर्स लेकर जाते हो, अगर कोई इंजरी हो जाए या कुछ गलत हो जाए तो हमेशा एक प्लेयर को फ्लाई करके बुला सकते हो और उसे खिला सकते हो। यहां जब सीरीज इंडिया में हो रही है तो यहां पर वो एक एक्स्ट्रा स्पिनिंग ऑलराउंडर अक्षर पटेल को हमने रखना सही समझा। वो इंग्लैंड स्क्वाड का पार्ट नहीं थे और यहां सिर्फ 15 प्लेयर्स ही पिक कर सकते हैं। तो इसमें कोई कहानी नहीं है ऐसी जिसके बारे में सोचा जाए। केएल राहुल और जायसवाल ने इतना बुरा परफॉर्म नहीं किया है। अभी के लिए हमें स्क्वाड में थर्ड ओपनर की जरूरत नहीं है। अगर उनकी फ्यूचर में जरूरत होगी तो उनको भविष्य में स्क्वाड में शामिल कर लिया जाएगा। यानी अगरकर ने साफ कह दिया है कि अभिमन्यु ईश्वरन का सिर्फ एक काम है, डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्म करते जाओ, उसके बाद तुम्हें स्क्वाड में रखेंगे लेकिन प्लेइंग 11 में खिला लें, ऐसा तो कभी नहीं होने वाला। उसके अलावा भाई लोगों का मानना था कि सरफराज खान का यहां पर टेस्ट टीम में कमबैक हो सकता है, क्योंकि सरफराज खान ने हाल ही में अपनी फिटनेस पर काफी काम करा था। लगभग 2 महीने के अंदर उन्होंने 20 किलो तक का वजन जो है वो घटाया था। एंडरसन तेंदुलकर टेस्ट सीरीज जो कि इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज थी, उससे पहले जो प्रैक्टिस मैच हुआ था इंडिया ए और इंग्लैंड लायंस के बीच, वहां सरफराज ने 2 टेस्ट मैचेस खेले थे जहां 3 इनिंग्स में बैटिंग आई थी जिसमें उन्होंने 220 रन जड़ दिए थे 73 की एवरेज के साथ। लेकिन उसके बाद जब ये माना जा रहा था कि उनका वापस से टेस्ट में कमबैक हो सकता है तो बूची बाबू टूर्नामेंट के दौरान उनको इंजरी हुई जो कि क्वाड्राइसेप्स इंजरी थी, जिससे वो हाल ही में रिकवर होकर फिट हो चुके थे। लोग मान के चल रहे थे कि शायद उनका कमबैक हो जाए, लेकिन उनको भी इग्नोर कर दिया गया। मैं यहां पर यह भी बताना चाहूंगा कि सरफराज खान ने शुरुआत तो टेस्ट करियर में अच्छी करी थी, लेकिन उसके बाद थोड़ी सी इनकंसिस्टेंसी देखने को मिली। उनका अगर ओवरऑल टेस्ट करियर देखें तो 11 इनिंग में 371 रन बनाए हैं 37 की एवरेज के साथ। उन्होंने अपने इस टेस्ट करियर में 3 अर्धशतक लगाए हैं और 1 शतक लगाया है। हाल ही में इंडिया ए और ऑस्ट्रेलिया ए के बीच जो टेस्ट सीरीज हुई जहां देवदत्त पट्टिकल ने अच्छा परफॉर्म किया, उस बेसिस पे उनको टेस्ट स्क्वाड का हिस्सा बनाया गया। तो सरफराज खान अगर इस सीरीज में खेल लेते, अच्छा कर लेते तो शायद उनको मौका मिल सकता था, लेकिन जैसा मैंने कहा कि उससे पहले जो बूची बाबू टूर्नामेंट हुई थी वहां सरफराज खान इंजर्ड हो गए थे, तो इसी वजह से वो इंडिया ए और ऑस्ट्रेलिया ए के बीच जो अनऑफिशियल टेस्ट मैच हुआ वहां खेल नहीं पाए और उस वजह से उनको टेस्ट टीम में शामिल नहीं करा गया। इससे आगे बढ़े तो भाई हाल ही में एक और बहुत बड़ी खबर सामने आई है कि जिस तरीके से अभिषेक शर्मा भाई फिलहाल T20 में बवाल मचा रहे हैं, कहा जा रहा है कि अभिषेक शर्मा को इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाली ओडीआई सीरीज के लिए कंसीडर करा जा सकता है। जी हां, वो वहां हमें ओपनिंग करते हुए देखने को मिल सकते हैं, लेकिन अगर वो ओपनिंग करेंगे तो यार ओपनिंग तो गिल और रोहित शर्मा करते हैं, तो ऐसे में क्या हम ये कहें कि कहीं ना कहीं अभी से तैयारी शुरू कर दी है रोहित शर्मा को ओडीआई टीम से रिप्लेस करने की, कि जैसे ही रोहित का बल्ला नहीं चलेगा अभिषेक शर्मा को टीम में घुसाएंगे और जो ओपनिंग जोड़ी T20 में देखने को मिलती है अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल की, उसी ओपनिंग जोड़ी से ओडीआई में भी ओपनिंग कराएंगे। तुम्हारा इस बारे में जो भी सोचना है कमेंट सेक्शन में जल्दी से बता दो। बाकी आज की लास्ट अपडेट पे नजर डालें तो भाई देखो, रिसेंटली भारत और पाकिस्तान के बीच जो दूसरा मैच हुआ था एशिया कप 2025 के अंदर, जो कि बहुत ही कंट्रोवर्शियल रहा था, जहां हारिस रॉफ कुछ इशारे करते हुए नजर आ रहे थे फील्डिंग के दौरान। पता नहीं उनको किसी ने बताया कि भाई जब भारत ने अटैक किया था पाकिस्तान के ऊपर ऑपरेशन सिंदूर के तहत, तो जैसा कि हम जानते हैं कि बहुत भाई उनको नुकसान पहुंचाया था, लेकिन जो पाकिस्तानी मीडिया है, जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट है, उन्होंने पाकिस्तान की आवाम को खुश करने के लिए और पाकिस्तान के जो हारिस रॉफ जैसे मूर्ख लोग हैं उनको खुश करने के लिए कह दिया था कि कुछ भी नुकसान नहीं हुआ है, जो भी इंडिया से प्लेन आ रहे थे उनको पाकिस्तान गिरा दे रहा था, जबकि ये सत्य नहीं है। भारत ने सारे प्रूफ दिए थे अटैक के, लेकिन पाकिस्तान के पास कोई भी प्रूफ नहीं था कि उन्होंने इतना सा भी भारत को नुकसान पहुंचाया उस जंग के दौरान, और ऐसा कोई प्रूफ नहीं था कि वो लोग भारत के अटैक को रोक पाए। जबकि पाकिस्तान के ही कई लोगों ने इस बात का प्रूफ दिया था कि भाई इंडिया ने बकायदा बहुत ही बुरे तरीके से पाकिस्तान की लगा दी थी, कई सारे उनके जो टेररिस्ट कैंप थे उनको डिस्ट्रॉय कर दिया था। पर फिलहाल मैं जहां बात कर रहा था हारिस रॉफ के उस जेस्चर की जो वो अजीबोगरीब हरकत कर रहे थे, कहा जा रहा है कि भारत ने उन जेस्चर्स के खिलाफ कंप्लेन यहां पर दर्ज करवाई है हारिस रॉफ के खिलाफ, और हारिस रॉफ उस वजह से लगभग 2 महीने के लिए क्रिकेट से बैन हो सकते हैं। अगर मैं उस आर्टिकल की बात करूं जहां इस पूरे मामले का जिक्र करा गया है, तो वहां लिखा है कि हारिस रॉफ को लगभग 2 महीने का बैन मिलने वाला है सभी फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट में। उसके शेमफुल कंडक्ट और इंडियन फैंस के प्रति डिसरिस्पेक्ट की वजह से जो अभी चल रहे एशिया कप 2025 के दौरान हुआ, रॉफ को एक इमेजिनरी 6-0 जेस्चर करते हुए देखा गया, जो पाकिस्तान का पुराना और गलत क्लेम
था कि उन्होंने 6 इंडियन जेट्स गिरा दिए थे, जिसका कोई प्रूफ उनके पास आज तक नहीं है। फिर भी हारिस रऊफ इस चीज को मौकरी के टूल के रूप में यूज करते हैं। इस इंसिडेंट ने मैसिव आउटरीच क्रिएट कर दिया है और आईसीसी रिपोर्टेडली टूर्नामेंट के खत्म होने के बाद इस मैटर को एड्रेस करेगा। कंट्रोवर्सी और बढ़ गई है क्योंकि साहिबजादा फरहान भी आईसीसी की रडार में हैं और उनके अगेंस्ट भी सीरियस डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जा सकता है उनके ऑफ फील्ड मिसकंडक्ट की वजह से, जो इसी एपिसोड से लिंक्ड है। फैंस अकाउंटेबिलिटी डिमांड कर रहे हैं और लगता है कि जस्टिस जल्द ही सर्व होगा। क्रिकेट एक जेंटलमैन गेम है और यहाँ प्रोपेगेंडा और डिसरिस्पेक्ट के लिए जगह नहीं है। आप लोग का इस पूरे मामले पर जो भी सोचना है कमेंट सेक्शन जरूर बताइएगा। और जैसा मैंने आपसे पूछा, क्या विराट कोहली को भाई सच में ओडीआई क्रिकेट छोड़ देना चाहिए? क्या इतना ज्यादा उनको आध्यात्मिक बन जाना चाहिए? और क्या रोहित शर्मा को यूं ही ओडीआई कैप्टनसी से हटा देना चाहिए? और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब संडे को भारत और पाकिस्तान आमने सामने होंगे, क्या लगता है भारत बहुत ही आसानी से एक बार फिर से पाकिस्तान को मात देगा या फिर इस मुकाबले में कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है? जो भी तुम सोच रहे हो कमेंट सेक्शन जरूर बताओ। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि भाई डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में जो लिंक है ओटीटी प्ले का, भाई लिंक पे क्लिक करो, ओटीटी प्ले के ऐप पर जाओगे, प्ले स्टोर पर डाउनलोड करो ताकि एशिया कप का एक भी मैच मिस मत करो। भले ही एक आधी मैच बचे हैं, आज के दिन होना है इंडिया और श्रीलंका का, जो कि एक फॉर्मेलिटी मैच है। इंडिया पहुंच गई है, श्रीलंका पहुंच नहीं सकती है, लेकिन जो फाइनल होना है भारत और पाकिस्तान का, अगर मिस नहीं करना चाहते हो तो सीधे जाके प्ले स्टोर से ओटीटी प्ले का ऐप डाउनलोड करो, सब्सक्रिप्शन लो। मेरा प्रोमो कोड यूज करके, प्रोमो कोड मैं पहले ही बता चुका हूं, फिर से बता दे रहा हूं, OTT DR130। जैसे ही यूज करोगे 149 का सब्सक्रिप्शन मिलेगा, इसका इस्तेमाल करो और मस्त भाई 30 OTT ऐप पाओ, चाहे सोनी लिव हो, चाहे जियो हॉटस्टार हो, चाहे ZEE5 हो, जहां पे भतेरी मूवीज हैं, भतेरे शोज हैं, भतेरी वेब सीरीज हैं और भाई दुनिया भर का क्रिकेट यहीं पर देखने को मिलेगा। कुछ जरूरत नहीं पड़ेगी, 149 में सब मिल जाएगा। बेकार में सोनी लिव के लिए भीख मांग रहे हो किसी से, कल को जियो हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन लेने के लिए किसी दोस्त से, किसी रिश्तेदार से भीख मांगोगे। भाई 149 में 30 ऐप्स मिल रहे हैं और क्या चाहिए जीवन में? तो जल्दी जाओ, अभी जाके प्ले स्टोर से OTT प्ले का ऐप डाउनलोड करो, लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में है, खुद भी सर्च कर सकते हो, लिंक पे भी क्लिक कर सकते हो। और जैसा मैंने कहा, मेरा प्रोमो कोड OTT DR130 यूज करके मस्त 149 का सब्सक्रिप्शन पाओ और एंजॉय करो एशिया कप के मैचेस। और जब मैचेस ना हो रहे हो तो भाई जैसा मैंने कहा, मूवीज, शोज, वेब सीरीज एंजॉय करने का। बाकी वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।